हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। आज की जो अपनी वीडियो हो रही है, जो अपनी वीडियो होगी वो होगी बेटा क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ की हम लोग पढ़ेंगे बेटा बायोलॉजी। बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनन में पढ़ रहे हैं। और जनन में जो हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट जनन पढ़ रहे हो। प्लांट जनन में प्लांट के जो भाग हैं उन चीज को पढ़ रहे हैं, नर भाग मादा भाग इन सब चीजों को लेके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हम लोगन की हेडिंग लगाएंगे, वह हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, बीजांड की संरचना। ठीक है, हेडिंग जो बेटा आज हम लगाएंगे अपने वह लगाएंगे बीजांड की संरचना। ठीक है, तो हेडिंग डाल ले बीजांड की संरचना। क्या होती है बेटा बीजांड की संरचना, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, क्या होती है बीजांड की संरचना, इसके बारे में आप हम जानेंगे। ठीक है, तो बीजांड की संरचना ये एक छोटी सी संरचना होती है। ठीक है, ये एक छोटी जो बीजांड ग्रंथ होता है, ग्रंथ। ठीक है, जो बीजांड ग्रंथ होता है, बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांड आसन से जुड़ी रहती है। बीजांड का वह भाग होता है जिसमें बीजांड व्रण जुड़ा होता है और ये बेटा हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। चाहो तो इसके बारे में हम यहाँ से लिख सकते हैं। यह एक छोटी सी संरचना होती है। यह एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांड आसन से जो बीजांड बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांड आसन से बीजांडासन बीजांडासन से जुड़ी रहती है। बीजांडासन से जुड़ी रहती है। ठीक है, बीजांड का वह भाग बीजांड का वह भाग, या बीजांड का वह भाग जिसमें बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, जिसमें जिसमें बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, हाइलन या नाविका कहलाता है। हाइलम या नाविका कहलाता है। ठीक है, हाइलम इंग्लिश वर्ड है, नाविका कहलाता है। नाविका कहलाता हाइलम या नाविका कहलाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख दो। ये आता है बीजांड की संरचना। ठीक है, पर टिप्पणी कीजिए या संरचना बनाइए। ठीक है, ये चित्र वाला पोर्शन है वो हम आपको दे देंगे। ठीक, अब ये एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांड आसन से जुड़ी होती है। ठीक, जो पुष्प होता है वो बाकी नीचे और ही होता है कि भाई के अंदर, मतलब बहुत माइन्यूट चीज के बारे में बात हो रही है, ये ध्यान रखो। ठीक है, बीजांड, ठीक है, बीज को जो अंड है, बाकी संरचना के बारे में बात हो रही। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी चीज के बारे में बात हो रही। ठीक,
जो हम लोगों ने मतलब कि अंड पढ़े हैं, 3 अंड होते हैं जाइलम आइलम में, तो बाकी बाहर इन्हें। अब नेक्स्ट हेडिंग हम कहा लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो बीजाणु जनन है, हेडिंग लगा लिए हम लोग, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। क्वेश्चन आंसर आते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब बेटा लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, जनन और बेटा गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन को बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब कि नर बीजाणु भाग। ठीक है, और गुरु बीजाणु जनन हो रहा मादा बीजाणु भाग। ठीक है, मादा बीजाणु भाग, तो मादा बीजाणु भाग होगा उसको ये चीज हम बोलेंगे। ठीक, अब बीजाणु का है, बीज के अंदर जो अणु है वही का हो गए बेटा बीजाणु। बीज के अंदर जो अणु है वही का हो जाए बेटा बीजाणु। अब बीज के अंदर कैसे अणु, अब भैया बीज का, अब जहां में बीजाणु जनन की बात कर मतलब कि इसमें हम चीजें पढ़ेंगे जो इसका परागकण परागकोश होता है, उसी चीज में बीजाणु जनन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहां में बेटा नर भाग आया का भाग आया नर। ठीक है, और जहां में बेटा का भाग आया मादा का, ये मादा की बात करिए। ठीक है, तो नर में का होता है वो परागकण, परागकण के अंदर मतलब परागकण काय के अंदर होते हैं परागकोश के अंदर, और परागकोश काय में होता है वो पुंकेसर में, पुंकेसर का होता है कि पुमंग। ठीक है, और पुमंग मिलकर बनाता है वो बेटा दलपुंज, है ना। तो बेटा जहां में हम पहली बात का लिखे हैं पुमंग, पुमंग, पुमंग पता ही है तुम्हें। ठीक है, दलपुंज को एक पाठ जाय देख के कीट आकर्षित होता है, वो बाके जा से छोटो भाग का होता है बेटा पुंकेसर। क्या होता है बेटा पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर ऐसी संरचना हमने बताई थी। ठीक, पुंकेसर, पुंकेसर के बाद बेटा परागकोश, परागकोश जो अंदर वाले जो 3 दिखाई दे रहे डोटा, पराग कोश। ठीक है बेटा, का चीज पराग कोश, और पराग कोश के बाद बेटा सबसे पराग कण, पराग, ये चीजें हमने हमें याद रख। अब बेटा परागकण, जे पराग कोश के अंदर जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये कहलाती है पराग कण। ठीक है, क्या कहलाती बेटा पराग कण कहलाती, क्या कहलाती बेटा पराग कण कहलाती। ठीक है, अब जय पराग कण, एक पराग कण और एक अंडाणु, एक पराग कण और एक अंडाणु मिल गए, एक एन प्लस एक एन बराबर 2 एन बनता है। ठीक है, एक पराग कण और 2 अंडाणु मिल गए 3 एन बनता है। ये बनता है बेटा भूण कोश, और एक बनता है भूण कोश, एक बनता है भूण कोश और एक बनता है भूण कोश। इसमें नॉर्मलता 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, इतनी बात इसमें समझ लो। मादा जननांग में तुम्हें पता ही है गुरु बीजाणु, जहां में केवल ज्यादा चीजें याद नहीं रखने हैं, थोड़ी चीजें याद रखने क्या जी, 8 केंद्रीय होते हैं वो है, और 7 कोशिकीय होते हैं वो। ठीक है, गुरु बीजाणु धानु 8 केंद्रीय, और जो सीधी सी बात है 4 कोशिकीय होते हैं, जय के मारे झुका हो जाता है वो छोटा हो जाता है, और झुका होता है वो 8 केंद्रीय और बेटा 7 कोशिकीय। कैसे है 7 कोशिकीय, कोशिकीय कौन सा साहब, ये पढ़ रही।
7 कोश की है, 7 कोश की है, ठीक है। मतलब कि जा से मिलके चीजें बन जाती। अब हम लोग एक सही सी चीज पढ़े, ठीक है। वह क्या पढ़े हैं, मतलब कि गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में अंतर, ठीक। क्वेश्चन आए हैं तुम से, अब मैंने हेडिंग लगा लो अंतर। अंतर, ठीक है, इसका हेडिंग लगा लो बेटा अंतर। तो दो ही तरफ लिख रहे हैं, एक लगा लिख रहे हैं लघु बीजाणु जनन, एक लगा लिख रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। बीच में तो अद्दो अद्दो कर दे, ठीक, अद्दो अद्दो कर दो, छोटो कर ले, कलर चेंज कर लो, तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और बेटा गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। क्या चीज बता, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन हो गया, ठीक है। इसके बाद होगा बेटा गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। अब बेटा जहां में कछु पॉइंट लिख ले रहे हैं हम, एक या दो पॉइंट, और फिर बाम में एक आध। यह क्रिया पुंकेसर के पराग कोश में होती है, ठीक है। यह लघु है, यह क्रिया पुंकेसर के, पुंकेसर के पराग कोश में होती है, ठीक है। एक और जाको पॉइंट है, पुंकेसर पराग को सवाल हमने तुम्हें बताई, ठीक है। इस क्रिया में अनेक पराग कण बनते हैं, देखो बाब में निरे बना देंगे। इस क्रिया में अनेक पराग कण, अनेक पराग कण बनते हैं, बनते हैं, ठीक है। अनेक पराग भाई, जो वो कोष्टक है भाई में बनना चाहिए, ठीक है। और इसमें 4 कोशिकीय भाग लेते हैं, इसमें 4 कोशिकीय, हमने बताई थी अवाल भाई वाली बात लिखना, इसमें 4 कोशिकीय भाग लेते हैं, इसमें 4 कोशिकीय भाग लेते हैं, भाग लेते, इसमें 4 कोशिकीय भाग लेते, ठीक है। अब जवाली काय में हो रही, पुंकेसर में, तो जकाय में हो बेटा स्त्री केसर में है। यह क्रिया बीजांड, यह क्रिया स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है, यह क्रिया स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है। दूसरी बात, जा देखो उल्टो है, जन्नर में हो रही और बमाना में हो, ठीक है। इसमें, इसमें एक
क्रियात्मक, इसमें एक क्रियात्मक बीजाणु मात्र कोश का भाग लेती है। बीजाणु, बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र माता वाली मात्र है ना, मात्र कोशिका कोशिका भाग लेती है, भाग लेती है। ठीक है, एक आध पॉइंट और लिख ले। एक इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका बनती है, इसमें केवल, इसमें केवल एक बीजाणु, बीजाणु इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका बनती है, बनती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, छोटी छोटी टिप्पणियां आ जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी टिप्पणियां ये आ जाती हैं। ठीक, बस तुम्हें लघु बीजाणु के बारे में बात करने लगे तो तुम्हें क्या लिखना, केवल और केवल तुम्हें पुंकेसर के बारे में लिखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम्हें गुरु बीजाणु के बारे में आ जाए तो तुम्हें का जयांग के बारे में, बाकी अंदर जो चीज है, ठीक है, तीन ऑब्वियसली तीन अंड होते हैं वहां में। ठीक है, एक अंड और एक परागकण मिलकर भ्रूणकोश बनाता है। एक अंड और एक दो, दो अंड और एक परागकण मतलब 3 बना तो भ्रूणकोश बनता है। क्या बनता है बेटा? भ्रूणकोश बनता है। यह वाली प्रक्रिया हम लोगों को मतलब कि ध्यान, अब भ्रूणकोश और भ्रूणकोश की संरचना पूछ ली है और ये सारी चीजें हम आपको एक दिन चित्र के माध्यम से समझा दिए। ठीक है, बीजाणु को चित्र सबको चित्र लगाएंगे उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल। जी लिखवे वालों मैटर है, ज्यादातर चीज लिखवे के लाए आती हैं, चित्र को पैटर्न अलग है तो चित्र को पैटर्न पे चलेंगी चीजें। ठीक, अब क्या करना है, हमें परागण के बारे में पढ़ रहे थे बाद में। तो परागण दो प्रकार के होते हैं, है ना दो परागण के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, स्वपरागण और पर परागण होता है। अब पर परागण के बारे में बाद में पढ़ रहे थे तो छोटी चीजें पढ़ पाए थे, ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे हैं। बेसिलनेरिया, ठीक है, उसमें मैंने लिखा दिया बेसिलनेरिया है। पर परागण में कुछ रह गए थे हमारे, पर परागण में क्या रह गया था, पर परागण, पर परागण, पर परागण में बेटा हमारा क्या क्या रह गया था, जंतु द्वारा परागण पढ़ रहे थे भाई, हमने नहीं कर पाए। ठीक है, वायु द्वारा तो कर रहे थे, कौन सी द्वारा, वायु द्वारा। वायु द्वारा कहा में हो रहा हो तो जैसे गेहूं, ठीक है, हवा चलाते हैं ना जो, तो एक गेहूं दूसरे गेहूं पे क्या हो जाता, लोर जात, वही चीज परागण हो जाए। ठीक है, गेहूं इतने गेहूं के लायक कहाँ तक कीट आए हैं तो हवा से काम चलाए। गेहूं, मका, मक्का, जौ है, ये सभी चीजें हैं, जौ, गेहूं, मक्का, जौ, गेहूं, मक्का, जौ। ठीक है, जे कहा है बेटा वायु द्वारा। ठीक है, जल को कहा मारा होता है वो है, जल को पूछ लेते हैं, बेसल एरिया के बारे में पूछो क्या वो बात पूछो। अब बेटा जंतु को हम दो भागन में बांट ले रहे, जंतु को, जंतु को बेटा एक कीट और दूसरो पक्षी, कीट। ठीक है, अब कीट में, कीट में, कीट में कहा है, कीट में मक्खी मधुमक्खी के बारे में होएगा तो है। कीट में काय के बारे में, मक्खी मधुमक्खी। ठीक है, मक्खी मधुमक्खी, मधु मक्खी, मक्खी, मक्खी और तितली। ठीक है बेटा, तितली। ठीक है, तो मधुमक्खी को काय में कराता है, मक्खी काय में कराता है और तितली काय में कराता है।
तो मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी वालों तो आर्किड को, आर्किड, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड। ठीक है, मक्खी बेटा एरम का चीज, एरम मक्खी का एरम, एरम, ठीक है, का को जाए ही नहीं जाता दिमाग। तितली बेटा लिली, तितली का बेटा लिली, तितली का करे लिली को करे, ठीक है, परागण करेगा, ठीक है, जो का करे बेटा परागण। अब कीट, जंतु में कीट है, जंतु में बेटा पक्षी है, का है बेटा पक्षी है, ठीक, पक्षी, दो पक्षी के बारे में हमें पढ़ना है, घोंगा सीप, ठीक है, जानते ही हो घोंगा भाई के अंदर पाया जाए घोंगा स्नेल, ठीक है, तो घोंगा काय को करत है, और चमगादड़, 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 ठीक है, चमगादड़, घोंगा यानी कि सीप, ये करता है जिमीकंद, अपनी भाषा में शकलगंजी, ठीक है, जिमीकंद मतलब, जिमीकंद वह चीज होता है कि जो जमीन के अंदर पैदा हो, ठीक है, मूल रूप से जड़, ठीक है, ये चीज जड़ जिमीकंद है। और देखो हमेशा ध्यान रखियो, आलू जड़ है क्या तना, तो बताते हैं हम लोग आलू का तना है। जड़ वह चीज होता है कि जहाँ में नोक हो, ठीक है, का हो बेटा नोक, तो वह चीज का हो जाता है कि जड़ हो जाता है। और जय चीज जो शकलगंजी होता है कि बाकी नोक होता है, ठीक है, तो वह जिमीकंद हो जाते हैं। तो जिमीकंद यहाँ पे लिख दो, जिमीकंद, जिमीकंद, ठीक है, और जो का बेटा कचनार को, काय को मूल रूप से चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ नहीं चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ बैड है ना, चमगादड़, 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 कचनार को फूल कच्च, हाँ, ठीक है, कच्ची कचनार को फूल, ठीक है, जब वाले जिमीकंद, ठीक है, जिमीकंद, और ये आर्किड, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, हम जो सर्कल मार रहे हैं ना बेटा, इंपॉर्टेंट है, जे वाली एक जे, ठीक है, वाइट वाइट जो सर्कल हो रहा है, और एक ये जिमीकंद की बात जी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यह चीज हमारी हो गई, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब चीज के लाने को परेशान ना हो, भाजा दौड़ी लगी रात हैगी, ठीक है, जाके मारे हम ने वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के ला, ठीक है। अब ना हाई स्कूल की डर पा रही ना जा, बस एक खुशखबरी जा है कि बहुत जल्दी तुम्हारी केमिस्ट्री की वीडियो एक आध दो दिन में मिलन लगे, ठीक है, बेसिक से केमिस्ट्री पढ़े, ठीक, जाको जैसे स्टार्ट कर दो, एक अलग बात है इंटर लेवल के सिलेबस के हिसाब से, और जो बाकी वीडियो मिले केमिस्ट्री की बनाए बेसिक से, जिसे कतई ही नहीं आता है केमिस्ट्री, वो भी बच्चा वहां सीख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है, और हम देखेंगे कि अब हमें कहाँ पढ़ना है, अब हमें शायद और शायद जीव जनन कैसे पढ़ते हैं, अब हमें इंसानन के बारे में चीजें पढ़ने आएंगी, ठीक है, तो कायदे से हम बातचीत पढ़ें। और एक चित्र वाली और है, जैसे पहले वीडियो जगह बाद वाली चित्र वाली, तो हम तुम्हें सब चीज बोर्ड कोर्स की सब चीजें सही से समझा देंगे, ठीक है। और नाइट में वीडियो शूट करने को एक सबसे मोटिव जो है कि दिन में वीडियो है शूट नहीं हो पाते, कि तीन डरी हैगी, और इतनी ज्यादा 30 डिग्री से ज्यादा जो टेम्परेचर हो, तो ऑटोमेटिक मोबाइल वीडियो शूट नहीं करे, है ना। अब तो कूलर वूलर लगो है, गर्मी हो रही, हम वही में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कूलर की तरफ खड़े हो जाते हैं, तो ठीक है, व्यवस्थाएं हैं थोड़ी अपनी कर रहे हैं, और कूलर घुमाओ तो उसका नहीं यार, ठीक है, कूलर घुमा लिए हम, ठीक है, लग रही है ना, अब हवा सही लग रही है, घुमा लो अब कूलर से चलेगा, ठीक। और पर पता है, आराम आराम से केवल वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय।